कम्युनिटी बेस्ड है, हम भी कम्युनिटी बेस्ड है, ले सकते हैं हम $2 सोच रहे हैं। देखिए हम लोग चलते हैं ऊपर वाले के ऊपर, नियत साफ और ऊपर वाले के साथ चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम $2 पे ही रहेंगे, ये तो 1000% की बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भी 5000% कर लें तो ये $10,000 बन जाएगा। अगर हमने 25,000% हमारे भी टोकन ने ले लिया, और ये कैसे लेगा ये भी मैं बताता हूं, ये आपके हाथ में है। अगर हम भी 25,000% ग्रोथ ले लें तो आपको पता है कितना बनता है? ये बनता है कम से कम $50। ठीक है, हम भी अगर इसकी बात करें कि हम भी अगर 2 लाख% कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें जी उमर खान की वेट करें, ये उमर खान ने आपको दिया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने लिया, मार धाड़ शुरू कर दी, यहां से ले वहां बेच, इधर से ले उधर बेच। ठीक है, मार धाड़ एक, बस मुफ्त का आ रहा है ना, कम से कम रेटों पे बेची, जो आ रहा है बस बेच दो, प्रॉफिट ही है ना, कौन से अपने पैसे लगे हैं। ये 1% लगाने की रीजन ये थी कि आपको कदर आए। जब तक इंसान के पैसे नहीं लगे होते तब तक उसे कदर नहीं आती। और ये 1% भी कंपनी ने अपने लिए नहीं लिया, अपनी उस लोगों के लिए लिया है, उन लोगों के लिए लिया है जिनकी वजह से ये 5 लाख की कम्युनिटी की वजह से 2 करोड़ की कम्युनिटी बनी। तो कंपनी अगर अपने उन लोगों को नहीं भूल पा रही, या उन लोगों को कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का लॉस हो, जो कंपनी के साथ डे फर्स्ट से चले थे, तो आप लोगों को कैसे लॉस दे सकती है? ये कैसे आप सोच सकते हैं? आपको क्या लगता है मुझे अपनी कम्युनिटी से प्यार नहीं? मुझसे ज्यादा, ये मैं बताऊं, शायद आप लोग इनोवेशन फैक्ट्री से मुझसे इतना प्यार ना करते हो जितना मैं अपनी कम्युनिटी से करता हूं। आप लोगों की मोहब्बत में एक लालच होगी, इंटरेस्ट होगा कि भाई कंपनी के साथ मोहब्बत करेंगे तो कंपनी अगर सही काम करेगी तो हमारे पैसे बन जाएंगे। मुझे आपसे क्या लालच है ये बताएं? मुझे तो आपसे कोई लालच नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये लालच है कि भाई एक कम्युनिटी अगर हमारी एक बन चुकी है, एक हमारी फैमिली बढ़ चुकी है, तो ये फैमिली को मजीद बढ़ाना है, कम नहीं करना। अब देखिए आप लोग कंपनी की पॉलिसीज को नहीं आते, कंपनी को मजबूरन पॉलिसीज बहुत सारी चेंज करनी पड़ती हैं। 5% पे आप एग्री नहीं थे, BFI कॉइन पे आप एग्री नहीं थे, कंपनी का डजेंट मैटर, कंपनी ने 5% से 1% कर दिया। आप BFI कॉइन की अंदर फीस नहीं देना चाहते थे, कंपनी ने USDB कर दिया। अब मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताने जा रहा हूं, नॉर्मली कंपनीज बताती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कंपनी ने USDB नहीं बेचा, लेकिन मैं कहता हूं कि कंपनी ने USDB बेचा अभी पिछले कुछ 10-15 दिन में। लगा ना शॉक? अब सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो डाउट था, हम भी कह रहे थे इतनी सप्लाई कहां से आ रही है। ठीक है, कंपनी का हरगिज प्लान नहीं था USDB बेचने का, और ना कंपनी ने अपने लिए बेचा। आपको पता है, आपको पता है कि बुलेटों में 64 लोग जिन्होंने कार अचीव किया, और जितने भी USDB में चार्जेस इकट्ठे हुए थे तो वो USDB में आए थे। कंपनी ने उनको गाड़ियां देनी थी। कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने USDB बेच के गाड़ी देनी थी, कंपनी के पास पैसे थे। लेकिन जैसे ही दोबारा USDB की बात की कि USDB पेमेंट गेटवे लगेगा BLV के विड्रॉल में, तो USDB की प्राइस जो थी वो $250 पे चली गई पाकिस्तान में। यानी कि अगर बात करें तो 0.6 $0.7 पे पहुंच गई। अब यहां पे कंपनी को नजर आ रहा था कि भाई हमारे लोग नहीं बाय कर सकते इतना महंगा, उनके लिए 0.7 के ऊपर बाय करना, विड्रॉल लगाना, मतलब कि ये तो उनको पड़ गया अच्छा खासा।
तो कंपनी ने एक तीर से यहां पे स्ट्रेटजी बनाई, अपने जिन लीडर्स को गाड़ियां देनी थी कंपनी ने उनको यूएसडीबी दिया और उनको कहा बेचो, और कम रेट पे दिया। क्यों कम रेट पे दिया? कि जब उन्हें सस्ता मिलेगा और वो सस्ता बेचेंगे तो यूएसडीबी की प्राइस जो है वो 0.35 या 33 के करीब आ जाएगी। और उससे क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा जो लोग बी लव में विड्रॉल लेना चाहते हैं उनको सस्ता यूएसडीबी मिलेगा। तो आप लोगों को सस्ता यूएसडीबी दिलवाने के लिए कंपनी ने सारा सिनेरियो किया। नो डाउट इससे कंपनी को बेनिफिट हुआ कि जिन लीडर्स को गाड़ियां देनी थी कंपनी की उनको पेमेंट चली गई। अब वो लोग गाड़ियां ले लेंगे, ठीक है, जो कंपनी ने पैसा देना था वो उस पैसे से गाड़ियां ले लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली किसके लिए सोचा है कंपनी ने? प्राइस नीचे लाने के लिए। ये दो ही तरीके थे, या तो कंपनी के पास सप्लाई थी, कंपनी खुद बेचती तो प्राइस नीचे आती, या फिर कंपनी ना बेचती तो इसकी प्राइस आज आपको $1 पर मिल रहा था। तो जहां पे आपने 0.33 में BLF का विड्रॉल लिया वहां पे आपको $1 में विड्रॉल लेना था। तो मुझे बताएं क्या ये कंपनी की अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत की मिसाल काफी नहीं है? क्या यहां से नहीं लगता कि कंपनी अपनी कम्युनिटी को मैक्सिमम फैसिलिटेट क्यों करती है, कैसे करती है? आप लोगों के तो ध्यान में नहीं होगा ये कि यूएसडीबी की प्राइस को नीचे कैसे रखना है। तो ये सारी चीजें कंपनी को बैकएंड पे रह के स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं अल्टीमेटली कम्युनिटी को बेनिफिट दिलवाने के लिए। इसके पैसे कंपनी के पास नहीं आए, कम्युनिटी के पास ही गए। तो बहरहाल एक तो ये चीज। दूसरा, कंपनी ने आप लोगों को कहा कि भाई 100 डेज के अंदर जो विड्रॉल ले लेगा वो ठीक है, नहीं लेगा तो आपका टोकन बर्न हो जाएगा। लोगों में तूफान बदतमीजी पैदा हो गया, ठीक है, नहीं समझ आई। तो जितनी समझ आई जिसको उसने उतनी बात की। अब ये कंपनी ने क्यों कहा कि बर्निंग हो जाएगी? आपको जैसे कि बताया था कि हम लोग यहां पे एप्लीकेशन को चेंज करने जा रहे हैं फेब में। इसकी जगह जोकर्स की एप्लीकेशन आ जाएगी। अब यहां पे भी कंपनी जो है वो अपनी कम्युनिटी का सोच रही थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं अंडरस्टैंड किया। और मैं बताऊं आपको, आप लोगों ने इतना बड़ा लॉस किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मे बी फेब में आपका प्राइस $2 से कई गुना ऊपर चला गया होता। बात यह कि या तो आप कंपनी के बन जाए या कंपनी को आप बना ले। आप नहीं बना सकते, आपको कंपनी का बनना पड़ना है, कंपनी के कहने पे चलना पड़ता है। मेरी अपनी कम्युनिटी से जो मोहब्बत है उसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी सी है कि ये देखिए, आप लोग बी लव के मेंबर थे। जो जोकर्स का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा उसको $100 मिलेगा। लेकिन वो $100 रिडीम कैसे होगा? कि आपके रेफरल कोड से 25 लोग डाउनलोड करेंगे तो आपके $25 रिडीम होंगे, फिर इस तरह 25 करेंगे तो 25। तो यहां पे जब बी लव की जोकर्स की एप्लीकेशन बी लव के पोर्टल पे आ जानी थी, तो फॉर एग्जांपल एक बंदे के 500 लोगों की टीम थी तो उसका तो $100 मिलते साथ ही रिडीम हो गया। कंपनी को क्या मिल गया? कंपनी को अपने ये जो एप्लीकेशन यूजलेस है, ये कंपनी की जब इसके ऊपर जोकर आएगा तो ये दोबारा से यूज होना शुरू हो जाएगी, इसमें कम्युनिटी बढ़ेगी। तो ये $100 आपको अभी भी मिल रहा है, ये मैं बताऊं। लेकिन अब आप लोगों नई बात समझते हैं ना कंपनी की, तो आप ये $100 लेने के लिए आपको ट्विटर फॉलो करना है। ट्विटर को तो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो हमने आपका विड्रॉल देना है, ये आप विड्रॉल ले लें। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए गुड न्यूज जो है, कंपनी आपका BLF टोकन कोई बर्न नहीं करने वाली है। इस बात को आप अपने जेहन में रखें। देखें, कई दफा ऐसा होता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये आप लोगों को इसलिए कंपनी ने कहा ताकि आप लोग अपना विड्रॉल लें। पहली चीज, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले वक्त में क्या लॉस है और क्या बेनिफिट है आप लोगों का।
तो कंपनी चाहती है आपका बेनिफिट हो, तो आप विड्रॉल लें। दूसरा, देखें, 1% फी आपने देनी देनी है। फ्री में किसी को टोकन नहीं मिलना, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लोगों पे डिपेंड करता है। कंपनी कोई बंद नहीं कर रही, ये टोकन आपका चलता रहेगा। ये मैं कहता हूं 500 क्या, अगले 10 साल भी बंद नहीं होना, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब आपको लगे बर्निंग भी ऐसी होती जाएगी, प्राइस अप्रिशिएट भी ऐसी होती जाएगी, 1% भी ऐसे ही रहेगा, 1% कॉन्टिन्यूसली रहेगा। हम ये नहीं कह रहे कि 5% फिर 1%, ये तमाशे खत्म, टाइम नहीं आगे बढ़ना है, बहुत सारे काम हमने करने हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो 1% रहेगा। आपको जब लगे, आपको फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद लगता है कि यार अब जो है ना, बी लव जो है ये, भाई अब ये बड़ा जबरदस्त है, अब यहां से बड़ी अच्छी इनकम हो सकती है, आप तब विड्रॉल ले लें 1% देखिए करंट प्राइस के हिसाब से। जैसे कि आज 0.3 है, 20 तारीख के बाद 0.4 हो जाएगी, अगली 20 के बाद 0.5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, जब आपका दिल करे। फॉर एग्जाम्पल आपको 500 दिन तक समझ नहीं आई विड्रॉल लेना, और एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो गया, ट्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको तब जाके लगे, क्योंकि 500 के दिन तो प्राइस 1%, $1 के हिसाब से देनी पड़ेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल 500 दिन गुजर गए, अब एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जिन्होंने बेचना था बेचा, जिन्होंने लेना था ले आए, प्रॉपर एक नॉर्मल सीन में चल रहा है। 2 साल बाद आपको याद आ गई कि यार मेरे डीलर पड़े हुए हैं, तो आप उस वक्त की करंट प्राइस के हिसाब से 1% दे के विड्रॉल ले लीजिएगा। देना आपने 1% है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये बिल से पहले ले लें। आप 400 यानी कि 4 साल बाद ले लें, टोकन आपका है, आपकी अमानत है, वो आपने ही लेना है। कंपनी को आपके टोकन्स नहीं चाहिए भाई। कंपनी को अगर अपनी कम्युनिटी को से टोकन चाहिए होते, बहुत सारे लोगों को ये लगा कि कंपनी शायद इसलिए बंद करी ताकि सप्लाई कम हो जाए। नो डाउट, जितनी सप्लाई कम होगी उतना कंपनी के ऊपर यानी कि जो जिनके पास है उनके लिए बेनिफिट है, और कंपनी को उतनी कम यूटिलिटी देनी पड़ेगी। मैं भी आपको बता दूं इसकी यूटिलिटीज क्या आ रही हैं, कि सारा कुछ कंपनी को है, फायदा है। लेकिन अगर कंपनी ने टोकन लेने ही होते तो कंपनी को देने की क्या जरूरत थी। बात को थोड़ा टेक्निकली समझा करें कि यार कंपनी आपके बेनिफिट के लिए कर रही है, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। मुझे बताएं, मैं दुबई में, अब तो दुबई में ये हाल हो गया कि मैं अक्सर गुजर रहा होता हूं, तो लोग मुझे अचानक मिल जाते हैं, और वो आगे से क्या इंट्रोडक्शन क्या होता है, सर आप उमर खान, उमर सर है, बी लव। मैं कहता हूं हाँ जी। अच्छा, यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री के लोग नाम से लोग नहीं जानते, बी लव के नाम से मुझे जानते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई मैं अपनी इस कम्युनिटी को जाया होने दूंगा? आपको क्या लगता है? अब ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने कॉइन को देखे। मैं आज आपको क्लियर इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, सुने। जब हम एग्जाम्पल्स देख लेना, तो हमें उन एग्जाम्पल से लेनी चाहिए सीख, कि वो कैसे दुनिया में कामयाब हुए। डॉज दुनिया में कामयाब हुआ, शिप, बॉन्ग, पीपी कामयाब हुए। क्यों कामयाब हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। अभी मैं आपको एक दुनिया का बहुत बड़ा स्कैम बताने वाला हूं, उसका भी जरा गौर करनी है, कहीं फंस ना जाए। अच्छा, ये कामयाब हुए कम्युनिटी की वजह से। तो हमारे पास तो इससे बड़ी कम्युनिटी, इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, डॉज के पास 4 मिलियन की कम्युनिटी है, हमारी ये 20 मिलियन में से मैं कहता हूं 10 मिलियन लोग, सिर्फ 10 मिलियन लोग सोशल मीडिया पे आ जाए, तो राल टपकेगी मुंह से, बाइनेंस की भी और दुनिया